हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर 6 को आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम आपका है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। और हमने इसके पहले चैप्टर 5, 4, 3 ये सब चीज़ को हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो आप उसको पढ़ लें पहले, ठीक है, ताकि जो आगे की चीज़ें हैं वो आसानी से आपको समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 6। इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले आपका बताया गया इसमें जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति पाए जाते हैं, इस चीज़ को आज हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, यहाँ के जो वनस्पति है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं विश्व में, मतलब एक समान वहाँ की जलवायु तो है नहीं, पूरे विश्व की सब जगह की अलग अलग है। तो उस हिसाब से यहाँ के जीव जंतु हैं, जिस जिस जगह की जिस टाइप की जलवायु है वहाँ पे उस टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। वहाँ की वनस्पति वैसी होती है, वहाँ के जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें यही सब चीज़ों को बताया गया है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। और इसमें बताया गया आपका जो वनस्पति की इसमें विशेषताएं हैं वो स्थल की ऊंचाई के साथ एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ की जो वनस्पति हैं स्थल की ऊंचाई के साथ एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। यानी आप यहाँ वहाँ की जो स्थल है, वहाँ की जो ऊंचाई है जैसे रहेगी उसी के हिसाब से वहाँ की वनस्पति होगी। अलग आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं, कोई मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ दोनों जगह क्या होगा, अलग अलग टाइप का वहाँ पे वृक्ष पाए जाएंगे। जैसे आपका मैदानी इलाका में अलग टाइप से होगा और जो पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे अलग टाइप से वृक्ष पाए जाएंगे। इसी आधार पर वहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो भी मिलेंगे, क्योंकि जैसी जलवायु होगी, जैसे वहाँ के मतलब मैदानी है या पहाड़ी है, जो भी है जैसे भी है उसी हिसाब से वहाँ पे जीव जंतु आपको मिलेंगे। क्योंकि जब स्थल की ऊंचाई बढ़ती है तब वहाँ की जलवायु में क्या होता है, चेंजेस होता है, परिवर्तन आता है। तो क्या होगा, इस कारण वहाँ की जो वनस्पति हैं वो भी परिवर्तन होगा। ठीक है, वहाँ की जो वनस्पति है वो भी चेंज होता है कि किस टाइप से रहेगी, किस टाइप की नहीं। यानी इसके अलावा वहाँ का ढाल, मिट्टी, वहाँ की परत की मोटाई जैसे कारक होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की वनस्पति किस हिसाब से होगी। आगे आपका इसमें वनस्पति की वृद्धि के बारे में बताया गया है। बताया गया इसमें देखो, जो जलवायु है, जलवायु में बदलाव के कारण तापमान और नमी पर डिपेंड करता है कि वहाँ जो साथ ही मिट्टी कैसी है। ठीक है, वहाँ पे जो नमी होगा, जो तापमान होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो मिट्टी है वो किस टाइप की होगी, कैसी होगी। मिट्टी की परत है, मिट्टी की मोटाई, ये सब चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होंगे, वह किस टाइप के होंगे। ओके, यानी सारी चीज़ें आपकी ये जो हैं सब आपका जलवायु पर डिपेंड करता है कि जैसे जलवायु होगी वहाँ की वनस्पति वैसी होगी, वहाँ के जीव जंतु वैसे वहाँ पर पाए जाएंगे, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की ढाल, वहाँ की ऊंचाई। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें बताया गया है घटकों के बारे में, इनको हम समझेंगे अच्छे से। इसमें बताया गया आपका इसमें बोला गया है कि इन घटकों के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, वहाँ जो घटक हैं, इन घटकों के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी, इस पर निर्भर करता है कि या तो सघन होगा, जाहिर सी बात है, या फिर विरल होगा। ठीक है, या फिर सघन होगा या फिर विरल होगा। आमतौर पर वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, वन, और उसके बाद आपका है घास स्थल, फिर क्या है आपका कांटेदार कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले क्या है आपका वन है, वन के बारे में हम पढ़ते हैं। वन के बारे में बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कैसा स्थान है जहाँ पर तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा होता है। यानी अधिक वर्षा होती है तो वहाँ जो सघन रूप से घास उगेगा, झाड़ियाँ होंगी, पेड़ होंगे, यानी बहुत ज़्यादा घने रूप से वहाँ पर पेड़ विकसित होंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पर आप देखोगे तापमान ज़्यादा होता है, हमने इस सब चीज़ों को पहले भी पढ़ा है, फिर भी बता रही हूँ आपको। देखो
क्या बताया गया इसमें, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा गर्मी होगी, गर्मी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण क्यों होगा तो क्या होगा, पर संघनन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी, फिर वहाँ पर बादल बनेंगे, फिर वह हैवी होंगे, बूंद के रूप में परिवर्तित होकर नीचे गिरेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर तापमान अधिक होगा। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अगर अधिक होगी तो क्या होगा, आप बरसात के मौसम में देखते ही होंगे, वर्षा अधिक होती है तो क्या होता है, वहाँ पर कई सारे वहाँ पर पेड़ उगते हैं। यानी अगर हमेशा वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पाए जाएंगे। ये आपका क्या कहलाता है, वन कहलाता है। उसके बाद क्या है आपका, घास स्थल है। घास स्थल में बताया गया है कि आपका जिस जगह मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, अधिकतर घास उगते हैं। यानी ना तो अधिक होता है ना ज़्यादा होता है, मध्यम वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है मतलब, है ना, तो वहाँ क्या होगा, घास स्थल पाया जाता है। थर्ड आपका क्या है, कांटेदार या कंटीली झाड़ियाँ। इसको समझेंगे हम। इसमें बताया गया आपका जो सूखे एवं आपके शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है और वर्षा कम होती है। ठीक, इस चीज़ को समझना। क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होगा, वहाँ पर वर्षा कम होगी। अब वर्षा कम होगी तो क्या होगा, अब वर्षा कम होती है तो वहाँ पर जो कांटेदार एवं कंटीली झाड़ियाँ हैं वह पाई जाती हैं। जैसे आपका रेगिस्तानी इलाकों में देखोगे तो मिलेगा आपको, स्पेशल देखने को वहाँ पर मिलता है कि जो झाड़ियाँ हैं क्या होती हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। क्यों, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, अति से ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, तो इस कारण क्या होता है, वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जैसे आपका वन में पहला है, देखो उष्ण कटिबंधीय वन है फर्स्ट। ठीक है, वन में है, वन में सबसे पहले आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसको हम समझेंगे क्या है ये। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है आपका जो 0 अक्षांश और इसके उत्तर में क्या आपका 23.5 डिग्री और दक्षिण में क्या है 23.5 डिग्री, आपका जो बीच में जो क्षेत्र होता है वह उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, इनके जो बीच वाला क्षेत्र होता है, जो भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका, इस जो बीच का भाग होता है वह उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जो वन होते हैं किस टाइप के पाए जाते हैं, तो यहाँ के वन सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया आपका यहाँ पे काफ़ी घने वृक्ष होंगे। वहाँ की जो मोटी वितान के कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। यानी वृक्ष इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ पर वह नीचे नहीं पहुँच पाता है। तो इस कारण क्या होता है, वहाँ पर ऐसे घने घने वृक्ष होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ पर जो वृक्ष जो पाए जाते हैं, यहाँ पर काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष के नाम हैं आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो काष्ठ वृक्ष हैं, रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ओके, आगे हम देखेंगे, इसमें साइड में आपका दिया गया है, इसको ध्यान दो। बताया गया यहाँ पर जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपका पृथ्वी के फेफड़े के जैसे प्रतीत होते हैं, क्या क्या है आपका, तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, एक नाम दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विशाल है इस कारण। आगे आपका देखेंगे हम, इसमें साइड में आपका दिया गया है, यहाँ पर रुको, यहाँ पर वृक्ष देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा घना है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सोचो यहाँ पर अगर धूप होगा इतने घने जंगल में, नीचे कहाँ से सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, है ना। आगे यहाँ पर आपका बताया गया है एनाकोंडा, इसको भी आप देखना। ये दोनों को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। क्या है आपका एनाकोंडा, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो
विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यहाँ मगर जैसे बड़े जानवर हैं, जानवरों को मार कर ये खा सकता है, इतना ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सेकंड पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें भी वही आपका 23.5 डिग्री उत्तरी और आपका 23.5 डिग्री क्या है आपका दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी, इस बीच में जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे वन या वृक्ष पाए जाते हैं जो साल में एक बार पूरी पत्ती को गिराते हैं। ठीक है, यानी साल में क्या करते हैं, एक बार पूरी पत्ती को गिराते हैं। और इसे क्या बोला गया है आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, या तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया आपका इसमें कि जो यहाँ पर वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका वृक्षों में से साल, सागौन, नीम तथा शीशम है। और दृढ़ काष्ठ वृक्ष क्या आपका फर्नीचर, हाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष है। उसके बाद क्या आपका फर्नीचर है, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं आपका बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि पाए जाते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। आगे बताया गया इसमें आपका शीतोष्ण सदाबहार वन, इसको समझेंगे। इसमें आपका बताया गया है कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन है 23.5 डिग्री से आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, क्या आपका 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, क्या होता है आपका, ये शीतोष्ण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 टाइप के वन पाए जाते हैं। आपका पहला क्या है, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी यह जो वन है सदाबहार होता है और घने होते हैं, बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं, इसे शीतोष्ण सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, ये जैसे ये आपका दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण आपका पूर्वी ब्राज़ील यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं आपका बांज है, चीड़ है एवं यूकेलिप्टस है, जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? शीतोष्ण सदाबहार वन। ओके, आगे आपका इसमें शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, उसके पहले हमने देखा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या है आपका? शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसमें समझेंगे हम, इसमें बताया गया है आपका कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र के ऐसे वन जहाँ अपनी पत्ती क्या करते हैं, साल में एक बार गिराते हैं, या उच्च अक्षांशों को और बढ़ने पर क्या करते हैं, ये आपका अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ पर आप जब उच्च अक्षांश के आप और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी क्या करते हैं, पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ते हैं। शुष्क मौसम जब आता है क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। और यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ हैं आपका बांज है, ऐस है, बीच आदि हैं। अब यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखना नाम, फीजेंट और मोनाल जैसे जो वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, फीजेंट है, देखो मोनाल है, ये सॉरी वृक्ष नहीं है, पक्षी पाए जाते हैं। ओके, क्या है आपका फीजेंट तथा मोनाल जैसे यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। ये क्या है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। आगे देखेंगे हम इसमें आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति वन को देखेंगे। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति वन है आपका कैसे होगा, ये देखो जो 0 डिग्री अक्षांश है आपका, 0 डिग्री अक्षांश से आपका 10 डिग्री उत्तरी,
ठीक है। जो 0 डिग्री अक्षांश से आपका 10 डिग्री आपका क्या है उत्तरी, और आपका 10 डिग्री आपका क्या है दक्षिणी। इन दोनों के बीच में जो बीच वाला क्षेत्र है इसे भूमध्य सागरी वाला क्षेत्र कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, आपको चीज़ें समझने में आसानी होंगी, ठीक है। क्या बताया गया है आपका, जो 0 डिग्री अक्षांश से आपका 10 डिग्री उत्तरी और क्या आपका 10 डिग्री दक्षिणी, कि जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसे भूमध्य सागरी वाला क्षेत्र कहते हैं। जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है शीतोष्ण सदाबहार एवं आपका पर्णपाती वन से इसको ढक गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है जो आपका इसमें क्षेत्र है उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र और शीतोष्ण सदाबहार वन वाला क्षेत्र है वह पर्णपाती वन से ढका हुआ है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी वाला किनारा वह रह जाता है, ठीक है। जो भूमध्य सागरी का जो दक्षिण पश्चिमी वाला जो किनारा है वह रह जाता है, और ऐसे किनारों पर ही क्या होता है भूमध्य सागरी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के जो समीप वाले प्रदेश हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, इसका यहाँ नाम भी पड़ा है, ओके। और ये वनस्पतियाँ हैं जो भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और इन प्रदेशों में क्या होता है आपका गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली जो मृदु शीत ऋतुएं होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे जो फल होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ का जो लोग हैं यहाँ पर उनके जो कृषि है, उनका जो कृषि कार्य है प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वन जीवन काफ़ी कम है। आगे आपका देखेंगे हम शंकुधारी वन को समझेंगे। ये आपका कैसे होगा, देखो जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च के, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च के 50 डिग्री से 70 डिग्री आप जब भी पढ़ोगे तो ग्लोब को ध्यान देना, तब आपको समझ में आएगा। जो शंकुधारी वन है उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री और क्या है आपका 50 डिग्री से आपका क्या है 70 डिग्री, ठीक। अक्षांश में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस जगह पर। कहाँ पर 50 डिग्री से और 70 डिग्री के बीच में यहाँ पर क्या होता है बहुत बड़े यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, टैगा के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि टैगा क्या है तो आप बता सकते हैं इसको क्या बोला जाता है, टैगा के नाम से भी जानते हैं। और ये वन क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका ऊंचाइयों पर भी पाया जाता है। और इन्हीं वृक्षों को क्या बोला जाता है, शलीमा ने क्या बोला है यहाँ पर हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा गया था, ठीक है। यहाँ पर जो वृक्षों को सलीमा ने ऐसे इसमें नेम दिया गया आपका है ना, सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। और यहाँ पर जो वृक्षों के काष्ठ का उपयोग होता है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। जो काष्ठ वृक्ष है उसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह लुगदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सामान्यतः क्या है अखबारी कागज़ बनाने में काम आता है, जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें। और नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ क्या होते हैं यहाँ पर सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी, भालू जैसे जो जानवर होते हैं ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देवदार लकड़ी है इसमें देखना ये भी काफ़ी अच्छी लकड़ी होती है ना। आगे बताया गया इसमें रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि टैगा क्या है रूसी भाषा में, तो आपका शुद्ध या अनछुआ होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। जब भी साइड में आपका दिया गया है मैं हमेशा बोलती हूँ उसको पढ़ लिया करो। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठा लेता है, ओके। इसको कभी मत छोड़ा करो। आगे आपका क्या है घास स्थल पढ़ेंगे। घास स्थल में आपका बताया गया है उष्ण कटिबंधी घास स्थल, ठीक है। ये क्या है आपका उष्ण कटिबंधी घास स्थल में यानी 23.5 डिग्री
ओके, 23.5 डिग्री से आपका 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के जो बीच वाला भाग है, ठीक है, यानी ये आपका 23.5 डिग्री के जो यहाँ पर है, जो बीच वाला भाग है, जो बीच वाला यहाँ पर भाग होता है, ठीक है, ये क्या है आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा जहाँ होती है वहाँ पैदा होती है, और यहाँ के जो घास हैं काफ़ी लंबे होते हैं, यानी आपका जो घास है क्या होगा 3-4 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। यहाँ का जो घास पाया जाता है आपका 3-4 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसे आपका अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, और ऐसे में यहाँ पे जो जंगल है, जंगल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, यहाँ पर ये सब जीव पाए जाते हैं। कहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल में। और ये क्या आपका कैसे होगा घास स्थल यहाँ पर उष्णकटिबंधीय का, यहाँ पर एक होता है ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, एक होता है आपका कम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। जाहिर सी बात है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा आपका घना जंगल होगा, ठीक है, और जहाँ पर वर्षा कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा जंगल भी कम घना होगा। जाहिर सी बात है वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपका जंगल होगा, जैसे आपका सदाबहार वन में है, ओके। और जहाँ पर कम वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या होता है घास कम होते हैं।